हेलो दोस्तों, अभिनंदन एग्जाम टाइम में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे सबसे पहले वर्ग देखेंगे, वर्ग होता क्या है, इसकी क्या कंडीशन रहती है, सभी देखेंगे आज अपन। और इससे कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन देखेंगे, वर्ग से कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जी वर्ग होता क्या है वो देखते हैं। वर्ग क्या होता है जिसकी चारों साइड क्या हो, सेम हो। वर्ग क्या होता है जिसकी चारों साइड क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर चारों साइड मतलब मैंने इसको भी ए ले लिया, ये भी ए ले लिया, क्योंकि चारों साइड क्या है, सेम है। और इसमें कंडीशन क्या रहती है, चारों साइड तो सेम रहती हैं और क्या होती है इसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ये और इसमें क्या रहता है, विकर्ण रहता है। जो विकर्ण है जी यहाँ से जाएगा, ये कहाँ से जाएगा, यहाँ से। ये क्या होता है, विकर्ण होता है। ये दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, सेम बराबर होती हैं। दोनों विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दोनों विकर्ण जी अलग अलग होंगे, दोनों विकर्ण अलग अलग होंगे और यहाँ पर जी 90 डिग्री नहीं बन रहा होगा और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा होगा, तो जी क्या बनेगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, समचतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ पर जब वर्ग में, यहाँ पर क्या होता है, वर्ग में जो स्क्वायर होता है इसमें विकर्ण कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है, तो हम पर कैसे निकालेंगे, इसकी परिमिति निकालना है वो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसमें कंडीशन क्या रहती है, सबसे पहले चारों साइड क्या होती है, सेम होती हैं और दो विकर्ण होती हैं जो दोनों बराबर होती हैं और जो प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड होता है। क्या होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। जैसे साइड इंटू साइड क्या होगा, साइड इंटू साइड, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा क्षेत्रफल, ए स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसकी परिमिति निकालने के लिए, मतलब परिमाप निकालने के लिए क्या आता है, परिमाप कैसे निकालते हैं, कितनी साइड है उनको जोड़ दो, जितनी भी साइड हो उनको सभी को जोड़ दो। जैसे ए 1 2 3 4 साइड है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइड को क्या माना ए, तो क्या लिखेंगे 4a। तो इसका परिमाप कितना आ गया, 4a आ गया। और इसका विकर्ण, हमें जब भी विकर्ण निकालना पड़े तो विकर्ण क्या होता है, तो विकर्ण निकलता कैसी है, तो सबसे पहले हमें विकर्ण की निकालना है। ये यहाँ पर देखो दोस्तों, ये वाला दिख रहा है ना, इतना 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 जी क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इतना क्यों बन रहा है, क्योंकि ये कोण कितना का है, 90 डिग्री का है। तो हमें इस विकर्ण की लंबाई निकालना ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे जी, आधार हो जाएगा, जी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सी थ्योरम लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस मतलब यहाँ पर देखो तो क्या होगी इसको, क्योंकि इसकी विकर्ण की निकालना, विकर्ण को मैंने क्या लिया, डी से डिनोट किया ना, डी से। इसकी लंबाई क्या ले ली, डी, ठीक है ना। ये भी डी होगा, ओके। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर, इसको मैंने क्या माना था, ए, ये भी क्या माना था, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। देखो दोस्तों, जब ए स्क्वायर इस साइड जाएगा तो डी बराबर क्या होगा, इस पर रूट आएगा और इसका स्क्वायर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, √2a। विकर्ण कैसे निकलेगा, √2a, ओके। और नेक्स्ट क्या देखेंगे, जैसे हमें एरिया तो एक इस तरीके से निकाल सकते हैं कि ए साइड का स्क्वायर हो तो क्या निकल आएगा, एरिया निकल आएगा। लेकिन एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं कि जब हमें क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो, विकर्ण से निकालना हो, क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, उस तरीके से अपन कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें जब भी विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और हमें विकर्ण दिया है, ये दोनों विकर्ण दिए हैं, तो दोनों विकर्ण का दिया है, तो यहाँ पर जे डी माना था, जे भी डी माना था, क्या होता है, तो डी इंटू डी अपॉन में 2,
क्यों होता है? क्योंकि एक जी क्या बनता है, क्या बनता है दोस्तों? समचतुर्भुज बनता है। समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया निकालने के लिए d1 इंटू d2/2, यही होता है ना दोस्तों समचतुर्भुज का फॉर्मूला। उसमें कंडीशन क्या रहती है कि यहाँ पर 90 रहता है, लेकिन इसमें भी तो कंडीशन यही रहती है कि 90 यहाँ पर भी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो समांतर हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? समांतर हैं। और यहाँ पर भी ये कंडीशन क्या बनती है? ये 90 डिग्री की होता है, ठीक है ना। तो ये उसी का कंडीशन लगती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d²/2। तो ये इससे भी निकाल सकते हैं। जब भी हमें विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर करके 2 का डिवाइड कर देंगे, जिससे हमारा क्या निकल आएगा दोस्तों? क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये समझ गए ना, ये पूरी कंडीशनें होती हैं। अपन इससे क्या देखेंगे? अब क्वेश्चन देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। ओके दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पे लगेगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक विकर्ण है, एक वर्ग का विकर्ण, ये वर्ग मैंने बना लिया यहाँ पर, एक वर्ग का विकर्ण ये दिया ना विकर्ण, ये एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है। एक वर्ग का विकर्ण 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो मैंने दोस्तों अभी बताया था कि जब भी वर्ग का विकर्ण हमें दिया हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है कि d²/2। यही बताया था ना अभी फॉर्मूला। तो बस विकर्ण कितना है? 6 है ना। d बराबर कितना है? 6 मीटर है ना। तो 6 मीटर मतलब d की जगह पे रख दो 6 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 अपॉन में 2, तो मतलब कितना आएगा? 18 मीटर स्क्वायर। कितना आएगा? 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के अंतर का है, इन दोनों वर्गों के अंतर है। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान से समझना, हमें दो वर्गों का परिमाप दिया है, एक का जे दिया है, एक का जे दिया है। अपन क्या करेंगे सबसे पहले, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मैंने एक तीसरा वर्ग बना दिया है, इस तीसरा वर्ग का परिमाप निकालो। इस तीसरे वर्ग का हमें परिमाप निकालना है। परिमाप कैसे निकालेंगे? ये परिमाप निकालना है। और ये क्या बोला? इस जो वाला जो वर्ग बनाया है, इस दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का, जो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर जितना निकलेगा वो इसका क्षेत्रफल होगा। जब वो इसका क्षेत्रफल होगा तो अपन इसके इस क्षेत्रफल से क्या निकाल लेंगे? साइड निकाल लेंगे। साइड मतलब भुजा निकाल लेंगे। फिर भुजा से क्या निकालेंगे? इसकी परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकाल आएगा तो वो आंसर है। तो दोस्तों अपन कैसे निकालेंगे? तो जब इसका कितना दिया? 40 सेंटीमीटर परिमाप दिया। कितना दिया? 40 सेंटीमीटर परिमाप दिया। इसका 32 सेंटीमीटर परिमाप दिया। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? इन दोनों की भुजा निकालेंगे। तो परिमाप को हमने परिमाप के बराबर रखा, तो मतलब परिमाप की जगह पर क्या रखा? 40 सेंटीमीटर बराबर 4a। 4 से 4 कैंसिल हुआ। a बराबर कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर है। a बराबर कितना आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। ओके दोस्तों, यहां से मुझे परिमाप की क्या निकालना है? साइड निकालना। परिमाप से अपन क्या निकालेंगे? साइड निकालेंगे। साइड मतलब भुजा। तो 4a बराबर 32 सेंटीमीटर। तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो a बराबर कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन क्या निकालेंगे? इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे? क्योंकि इनका जो अंतर निकलेगा वो इसका क्षेत्रफल होगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? ये बराबर इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी साइड मैंने इसको a1 मान लिया, इसको क्या मान लिया? 2। तो यहाँ पर इसका एरिया निकालना है। तो किसका निकालना है? इसका एरिया। तो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल बराबर a बराबर क्या निकलेगा? a1 स्क्वायर। तो a1 मतलब 10 का स्क्वायर। यही होगा 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100 होगा। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही निकलेगा ना दोस्तों इसका। यहाँ पर नहीं आया हो समझ में तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर नहीं आया हो तो इसका देखो मैंने कहाँ पर निकाल लिया? यहाँ पर। यहाँ पर कितना था? क्षेत्रफल निकालना ना मुझे। a बराबर कितना है? a1 का स्क्वायर। तो ये एरिया है दोस्तों, ये एरिया, ठीक है ना। एरिया क्या है? तो इसका a1 का रखेंगे 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना आएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इसका बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना लग रहा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालने, इसका क्षेत्रफल मतलब ए, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, A2 लेना है तो A2 का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था, इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा, तीसरे का क्षेत्रफल निकलेगा, इन दोनों क्षेत्रफलों का अंतर है, इन दोनों का क्षेत्रफलों का अंतर, मतलब मुझे तीसरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो तीसरे क्या निकालना है, तीसरे का क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना है, इन दोनों का अंतर, मतलब 100 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बचेगा ना, 100 में से 64 जाएगा, कितना बचेगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, यही है ना, ए स्क्वायर बराबर 36 सेंटीमीटर। तो ए बराबर कितना होगा, इसकी साइड निकलेगी, मतलब 6 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप निकालना है, तो दोस्तों परिमाप क्या होता है, तो परिमाप क्या होता है 4a होता है ना, इसका परिमाप कितना होता है 4a, तो 4 इंटू 6, तो 6 चौको 24 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर ये परिमाप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, वो कह रहा है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो एक नया वर्ग बनाया जाए तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने पहले बार जो वर्ग था मेरा कितना था, उसका विकर्ण d था, अब मैंने इसका दुगना कर दिया, तो इसका दुगना कर दिया तो मतलब कितना हो जाएगा 2d होगा। अब जो बोला इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल इस वर्ग का जो क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल का कितने गुना ज़्यादा हो जाएगा, बस ये पूछ रहा है। तो मैंने इसका क्षेत्रफल निकाल लो, पहले मेरा क्षेत्रफल कितना था, ये भाई मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला, कितना था, मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला है, क्योंकि जब हमें विकर्ण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है डी स्क्वायर अपॉन 2, डी की जगह पर डी रखेंगे तो डी स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब इसका विकर्ण, इसका स्क्वायर निकालेंगे हमें विकर्ण से, ये बराबर कितना होता है डी स्क्वायर अपॉन 2, तो डी की जगह पर क्या रखेंगे 2d, तो 2d का स्क्वायर अपॉन में 2, मतलब कितना हो जाएगा 4d स्क्वायर अपॉन में 2। देखो दोस्तों ये तो क्षेत्रफल होता है ना विकर्ण निकालने के लिए, ये और ये दोनों सेम है ना, मतलब कितने गुना हो गया, ज़्यादा कितना हुआ, 4 ही एक्स्ट्रा तो हुआ ना, इससे 4 ही एक्स्ट्रा तो आया, तो कितना मतलब 4 गुना, कितना हो जाएगा दोस्तों 4 गुना। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, पहला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग और उस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात, जी क्या बोला, एक वर्ग है और इस वर्ग पर ये वर्ग, जी इस विकर्ण पर मैंने एक और वर्ग बना दिया, ये वाला वर्ग, और इस विकर्ण पर एक और वर्ग बना दिया, इसका क्षेत्रफल। तो भाई इसका हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये विकर्ण दिया ना, इससे निकाल सकते हैं ना, इसका क्षेत्रफल क्या सा होगा भाई, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाले का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा हमारा क्षेत्रफल, यही होता है ना डी स्क्वायर अपॉन 2, यही होगा ना अनुपात। अब हमें इसका निकालना पड़े ये, तो साइड तो डी है ना, तो इसका क्या होगा डी स्क्वायर ओनली, तो देखो डी से डी कैंसिल होगा, क्या बचा 1/2 अनुपात 1, तो जी 2 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 क्षेत्रफल क्या है, क्या आएगा क्षेत्रफलों का अनुपात 1/2। ओके, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, जी क्या बोल रहा है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है 1/2, ये दिया ना क्षेत्रफलों का अनुपात। तो परिमापों का अनुपात पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, परिमाप का अनुपात, तो परिमाप का अनुपात पूछ रहा है।
ओके दोस्तों, ये कैसे निकलेगा ये देखते हैं। तो जब भी हमें छेदफलों का अनुपात, तो छेदफलों का अनुपात क्या दिया है, 2 वर्ग हैं, एक ये मान लिया, इसकी मैंने साइड क्या मान ली, A1 मान ली, क्या मान ली, A1 मान ली, इसकी साइड क्या मान ली, A2 मान ली। दोनों को, क्योंकि हमें दोनों का अनुपात निकालना है, तो दोनों का अनुपात कैसे निकलेगा, इनका छेदफलों का अनुपात क्या होगा भाई, A1 स्क्वायर अपॉन में A2 स्क्वायर, यही तो होगा छेदफलों का अनुपात, यही होगा ना छेदफलों का अनुपात। तो छेदफलों का अनुपात बराबर कर दो इसके 1/2। इसका देखो इस साइड से वर्ग जाएगा तो क्या आएगा, A1 अपॉन में A2, इनकी साइड क्या हो जाएगी 1/√2। क्यों आएगा जी √2, 1/√2 क्यों आएगा यार, क्योंकि जी वर्ग जी स्क्वायर है ना, जब इस साइड जाएगा तो किस में जाता है, रूट में जाता है, इसलिए जी क्या आएगा, रूट आ गया, ठीक है ना। तो A बराबर क्या निकली साइड इसकी 1, और A2 बराबर किसकी निकलेगी √2। भाई अब इसको क्या माना था, इसकी क्या निकालना है, हमें परिमाप निकालना है, क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो परिमापों का अनुपात क्या होगा, 4A1 अपॉन में 4A2। भाई A1 का मान रखो, देखो 4 से 4 तो कैंसिल होगा, A1 का मान कितना है 1 है, और A2 का मान कितना है √2 है, तो इसका अनुपात कितना होगा 1/√2, ठीक है ना दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते। 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना हुआ है। बस इसकी 30 मीटर भुजा वाली, इसकी जो भुजा है, इसकी जो भुजा है कितनी है 30 मीटर है। तो मैंने अंदर साइड ले ली, इसकी भुजा कितनी है 30 मीटर है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्या बोल रहा है, इसके 30 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार क्षेत्र के चारों ओर बाहर समान चौड़ाई का एक रास्ता बना है, समान चौड़ाई का रास्ता बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का, तो समान चौड़ाई का मैंने एक रास्ता बना दिया, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, देख लेना। ये समान चौड़ाई का क्या बना दिया मैंने, रास्ता बना दिया। इस रास्ते का जो इस रास्ते दिया है ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ओनली रास्ते का दिया है इसमें। इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है 256 वर्ग मीटर है वो, तो रास्ते की चौड़ाई क्या होगा। तो यहां पर देखो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कितना 256। रास्ते की क्या पूछ रहा है, रास्ते की चौड़ाई क्या आना चाहिए, रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है हमें। रास्ते का क्षेत्रफल 256 दिया है, रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखो हमें जी चौड़ाई निकालना है, ये वाली ये चौड़ाई निकालना है, ठीक है ना दोस्तों, इतनी दूरी निकालना है। तो जब हमें 30 मीटर, हमें इतनी तो दूरी पता है, लेकिन हमें जब इतनी निकालने पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमें देखो इसको समझो, सोचो कैसे सोचते हैं। देखो क्या करें कि सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया, ये वाला इसका पूरे का क्षेत्रफल निकाल लिया ना। तो अगर हमने फिर इसका क्षेत्रफल निकाल लिया और रास्ते का क्षेत्रफल जोड़ दिया, तो मतलब रास्ते का क्षेत्रफल जोड़ दिया और ये वाला भी क्षेत्रफल निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, पूरे का क्षेत्रफल निकाला आएगा ना जी, पूरे का क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल से अपन निकाल लेंगे पूरी साइड, इस बड़े वाले की क्या निकाल लेंगे साइड। जब हम बड़े वाले की जो साइड निकाल ली, तो हम जी छोटी साइड को बड़े वाले में से घटा देंगे, तो क्या बचेगा, यही तो बचेगा, ये वाली छोटी साइड, ठीक है ना दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालना है हमें, इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर होगा भाई। ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर कितना होगा 900 स्क्वायर,
900 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। अब 900 स्क्वायर मीटर में क्या जोड़ेंगे, जी, तो जी जोड़, अब जी तो अंदर अंदर का आया है ना, जी चित्र पर 900 वर्ग मीटर। अब रास्ते का भी जोड़ देंगे तो बड़े वाले वर्ग बन जाएगा, बड़े वाले वर्ग का नहीं हो जाएगा, तो इनको जोड़ दो। तो 900 प्लस 256 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 आएगा, 5 आएगा, 6 5 11 आएगा। ये 6 5 11, 11 किसका वर्ग होता है, 1156। 1156 किसका वर्ग होता है, 31 का होता है कि 32 का होता है दोस्तों, क्या होता है 1156 किसका होता है जी, तो 1156 किसका वर्ग होता है, 31 का कितना होता है, 961, 32 का होता है, किसका होता है 32 का, ठीक है ना, मीटर। ओके दोस्तों, जी क्या निकल आई साइड। जी बड़े वाले की मैंने इसको क्या माना, छोटे वाले को 1 माना, इसको क्या माना 2, तो बड़े वाले को कितनी निकाल आई 32 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, ये वाली इसकी चौड़ाई, जब बड़ी वाली की 32 निकल आई और छोटे वाले की 30 है, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा दें तो कितनी बचेगी, इस रास्ते की चौड़ाई बचेगी ना। तो रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई, तो रास्ते की चौड़ाई मतलब इस बड़े वाले एरिया, बड़ी वाली लंबाई में से छोटी वाली लंबाई को घटाएंगे 30, कितना बचेगा 2 मीटर। ओके दोस्तों, हो गया है ना। थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।